हेलो गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। चैप्टर है हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। आर.डी. शर्मा से कर रहे हैं क्लास 9। आप देख सकते हैं पिछली वीडियो में मैंने आपको बेसिक्स और क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था। आज हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ईच ऑफ द फॉलोइंग का मतलब है इसमें हर एक पार्ट में मुझे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालना है। बच्चों बेटा ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। मतलब कि एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ वाले को पकड़ना है। तो चलिए देखते हैं, हर पार्ट में देखते हैं। सबसे पहले हम यहां देखेंगे, यहां हम लिखते हैं कोएफिशिएंट को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, पूरी स्पेलिंग ये रही, ऑफ एक्स स्क्वायर। इनमें से देखो एक्स स्क्वायर वाला कौन सा है, ये रहा। आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर वाला ये है। देख गया बच्चों, एक्स स्क्वायर के आपको साथ में कौन दिख रहा है, +7 दिख रहा है ना। देख सकते हो एक्स स्क्वायर के साथ में कौन है, प्लस का 7, तो ये उसका कोएफिशिएंट दिख गया। चलिए अब यहां देखते हैं, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब मैंने यहां पर देखा तो क्या आपको कहीं पर भी दिख रहा है यहां पर एक्स स्क्वायर? आप देखो ना, तो यहां पर कहीं मुझे एक्स स्क्वायर तो दिख ही नहीं रहा। अगर एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा तो हमें उसका कोएफिशिएंट बताना है, वो है ही नहीं, तो हम यहां पर कोएफिशिएंट 0 बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, 0। उसी तरह यहां पर देख लो, हमें कोएफिशिएंट बताना है एक्स स्क्वायर का। तो सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर वाला कौन सा है, आपको दिख जाएगा, ये रहा एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, कोएफिशिएंट का मतलब होता है उसका साथ वाला बताओ। तो ये π/6 है। क्या बच्चों, π/6। तो हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर के साथ, देख सकते हो π/6 है, π/6। कोई दिक्कत? अब अगला देखते हैं, यहां पर कोएफिशिएंट लिखना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आप देख सकते हो यहां पर तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा। देखो ऊपर वाले में एक्स स्क्वायर था, नहीं था। अगर एक्स स्क्वायर नहीं होता तो उसका कोएफिशिएंट 0 लेते हैं। क्या लेते हैं, 0। यहां पर भी मुझे एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा, तो मैं यहां पर भी कोएफिशिएंट क्या लूंगा उसका, 0। ठीक है बच्चों, तो प्लीज आप लोग इसको उतार लीजिए, फिर मैं से रब कर दूंगा। तो गाइस अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, देखते हैं वो क्या कह रहा है। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस बार हमें बच्चों डिग्री लिखना है। यहां पर आपको हर पार्ट पे पॉलिनोमियल दे रखा है, हर पार्ट पे हमें पॉलिनोमियल दे रखा है। हमें हर पॉलिनोमियल में क्या बताना है, डिग्री बतानी है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बेसिक्स में पढ़ाया भी था, डिग्री कैसे बताते हैं, तो चलो देखते हैं इसमें। डिग्री ऑफ हमारा पॉलिनोमियल है, मैं पॉलिनोमियल को पी से शो कर रहा हूं, ठीक है, ब्रैकेट बना रहा हूं। आपको पता है पॉलिनोमियल को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। यहां हमारे इस पूरे पॉलिनोमियल में वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है, एक्स की वैरायटी यूज हो रही है, यहां पर एक्स लिखूंगा, ठीक है। अगर यहां पर वेरिएबल वाई यूज हो रहा होता तो वाई लगाता, जेड यूज हो रहा होता तो जेड लगाता। इसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, हमारे पूरे पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स को देखो, इसके ऊपर पावर क्या है 1, इसके ऊपर पावर क्या है 2, इसके ऊपर पावर क्या है 3। जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होती है, क्या होती है बच्चों, सबसे बड़ी पावर, उसी को उसकी डिग्री कहा जाता है। यहां पर वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है 3, तो यही इसकी डिग्री कहलाएगी। ठीक है, तो चलिए इसे देखते हैं। जैसा कि हम लिख लेते हैं पहले, डिग्री ऑफ P लगाता हूं। आपको पता है हमारे पूरे पॉलिनोमियल में वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है, x लगा दिया, ठीक है। और आप देख सकते हैं इक्वल डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इस पूरे पॉलिनोमियल में डिग्री देखनी है तो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर देखो, अरे वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 3 है, तो 3 लगा दिया। सेम यहां पर देखते हैं, डिग्री ऑफ P फॉर पॉलिनोमियल। हमारे पॉलिनोमियल में वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है, y, तो इस बार मैं y लगाऊंगा। देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल,
हमारे इस पूरे पॉलिनोमियल में अगर डिग्री बतानी है तो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर को देखेंगे। तो यहाँ पर वेरिएबल तो एक ही है और इसकी सबसे बड़ी पावर 1 है, तो इसी को बोल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बताए बच्चों, मैंने आप लोगों को बेसिक्स में बताया था कांस्टेंट पॉलिनोमियल, है ना। यहाँ पर अब आप बोलोगे सर यहाँ तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो मैं बना देता हूँ। अगर मैं इसके साथ कोई भी वेरिएबल लगा दूँ और उसके ऊपर पावर 0 कर दूँ तो कोई दिक्कत है क्या? ये रहेगा तो 7 ही ना। मैंने बेसिक्स में बताया था आपको, किसी की पावर अगर 0 हो तो किसके बराबर होता है? 1 के। 7 को इस पूरे 1 से करोगे 7 ही आएगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ पर वेरिएबल कौन सा दिख रहा है? z, तो z लगा दिया। अब अगर ध्यान से देखोगे आप बच्चों, हमारे वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होती है उसी को डिग्री कहा जाता है। यहाँ पर वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है? 0। और अगर किसी बच्चे को डाउट है कि सर आपने अपने मन से कैसे लगा दिया, क्योंकि मुझे डिग्री बताने के लिए वेरिएबल देखना है ना, उससे बना दिया, क्या दिक्कत है? तो प्लीज आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से मैं मिटा दूंगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर आप 4 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पहले हम उसे पढ़ते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें यहाँ पर पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं बच्चों, ठीक है। वो कह रहा है आप इन्हें बांटो। बेटा क्लासिफिकेशन का मतलब, क्लासीफाई का मतलब होता है बांटना, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ बांटना है, हम देखते हैं इन्हें हमें बांटना है। अब क्लासीफाई हम इसे कैसे करेंगे? बेटा हमें बताना है कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, कौन सा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और हम कैसे बताएंगे किसी पॉलिनोमियल को देखकर कि लीनियर कौन सा है, क्यूबिक कौन सा है, बाई क्वाड्रेटिक कौन सा है, कैसे क्वाड्रेटिक कौन सा है? तो बेटा बड़ा सिंपल तरीका है, ध्यान से सुनना। आपको बताना है ये कौन सा है, तो आप सिंपल क्या करोगे, आप पहले इसकी डिग्री निकालोगे। देखो बच्चों मैं लिख रहा हूं यहां पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के लिए p बनाते हैं, ब्रैकेट के अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर वेरिएबल x चल रहा है तो x दिखा दूं। बेटा आप पहले इसकी डिग्री निकालो। मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि अगर किसी डिग्री निकालनी है पॉलिनोमियल की तो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर, देखो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है? 2। अगर किसी की डिग्री 2 हो तो हम उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ आपके लिए, जिसकी डिग्री 1 है वो लीनियर, जिसकी डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 है वो क्यूबिक और जिसकी डिग्री 4 है वो बाई क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। इसकी डिग्री तो 2 हो गई, तो ये क्या होगा बच्चों? ये वाला होगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो इसे देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी डिग्री लिख लेते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को ऐसे लिखते हैं, ब्रैकेट में उस वेरिएबल को लिखते हैं जो हमारे पॉलिनोमियल में यूज हो रहा है। आप देखो यहाँ पर डिग्री क्या है, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है? 1। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, अब इसे देखते हैं, इसकी भी डिग्री निकालते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर। यहां पर वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या दिख रही है? 2। तो आपको पता है अगर किसी की डिग्री 2 है तो वो कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पर हम इसकी भी डिग्री निकालते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आप देख सकते हैं मैंने ब्रैकेट में y को क्यों रखा है? क्योंकि मेरे पॉलिनोमियल में वेरिएबल y यूज हो रहा है। अब आपको पता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर। यहां तो एक ही वेरिएबल है तो जो इसकी पावर है वही सबसे बड़ी होगी, 1 लगा दिया। अगर किसी की डिग्री 1 है तो क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल। तो बच्चों अब आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों 5वां और छठा पार्ट है, इसको भी देख लेते हैं हम। इसी का डिग्री निकालते हैं पहले हम इसकी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हमारे पॉलिनोमियल में वेरिएबल यूज हो रहा है t, तो इसीलिए t लिखा है यहाँ पर। अब बेटा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है? 2। पावर देखते हैं, ठीक है। अगर किसी की पावर 2 है तो उसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो इसकी भी डिग्री निकालते हैं।
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, वेरिएबल टी यूज हो रहा था इसलिए टी लगाया। यहां पर इसकी डिग्री देखनी है बच्चों, तो डिग्री का मतलब क्या है, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर, यहां पर पावर 1 है, यहां पर पावर 3 है, यहां पर पावर 4 है, सबसे बड़ी पावर तो 4 है। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 4 हो तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, बाय क्वाड्रेटिक। तो प्लीज बच्चों इसे उतार लीजिए, अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, तो पढ़ते हैं वो क्या कह रहा है। क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, हमें इन सारे पॉलिनोमियल्स को बांटना है, बताना है कौन सा आपका पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है, कौन सा आपका 2 वेरिएबल है, या फिर एक्सेट्रा। बेटा मैंने आपको जो पढ़ाया था पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल बताया था, है ना, जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल होता है, और आपको पता है जिसमें 2 वेरिएबल होंगे हम उसे क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। आप देख सकते हो सारे पॉलिनोमियल है, क्योंकि क्वेश्चन ने देखो बोला क्या, एक बार फिर से पढ़ना, क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, मतलब कि ये सारे पॉलिनोमियल्स ही हैं, बस पहचानना है कौन सा 1 वेरिएबल वाला है, कौन सा 2 वेरिएबल वाला है, कौन सा कितने वेरिएबल वाला है। तो चलो हम देखते हैं यहाँ पर हमारा कितना यूज हो रहा है वेरिएबल्स। आपको दिख सकता है x यूज हो रहा है और y यूज हो रहा है, आप देख सकते हो x यूज हो रहा है और y यूज हो रहा है, तो मतलब ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। देख सकते हो आप 2 वेरिएबल वाला क्यों है, पक्का पता है ना कौन कौन से वेरिएबल यूज हो रहे हैं। एक तो x यूज हो रहा है, x की ब्रीड यूज हो रही है y की, ठीक है। चलिए इसे देखते हैं बच्चों, यहां हमारे पूरे पॉलिनोमियल में देखो एक तो x यूज हो रहा है, t यूज हो रहा है और x यूज हो रहा है बस, तो मैं बोल सकता हूं पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। ठीक है बच्चों, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल क्यों कहा है, क्योंकि मेरे पूरे पॉलिनोमियल में अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ 2 ही वेरिएबल देखने को मिलेंगे, एक तो t और दूसरा x, इसके अलावा और कोई तीसरा नहीं है। यहां देखिए बच्चों, यहां अगर आप पूरे पॉलिनोमियल को ऑब्जर्व करोगे आप बोलोगे सर यहां पर सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है t, देख सकते हो t क्यूब, t स्क्वायर, t, तो मैं से बोलूंगा पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ये एक वेरिएबल वाला है बच्चों। अब इसे देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से वेरिएबल यूज हो रहे हैं। एक तो x यूज हो रहा है, एक y यूज हो रहा है और एक z यूज हो रहा है। देखो x y z ही हो रहे हैं ना, इन 3 वेरिएबल के अलावा कोई और यूज हो रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। हम क्या बोलेंगे इसे, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, क्योंकि हमारे इस पूरे पॉलिनोमियल में 3 वेरिएबल का इस्तेमाल हो रहा है, एक x, एक y और एक z। तो यहां पर हमने इस क्वेश्चन को खत्म कर दिया, आप देख सकते हैं। प्लीज आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल्स इन द फॉलोइंग, इसका मतलब हमें बोला है पता लगाओ कि ये पॉलिनोमियल है। देखो आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल्स, आपको पॉलिनोमियल्स का पता लगाना है। देखो इस लाइन को ध्यान से सुनना, ये देखो आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल्स, जैसे बोलते हैं ना आइडेंटिफाई थीव्स, चोरों का पता लगाओ, मतलब हमें चोर नहीं पता भी कौन है, उसी तरह आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल्स मतलब हमें इनमें पॉलिनोमियल्स का पता लगाना है, कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। इसका मतलब क्वेश्चन ने अभी इन्हें पॉलिनोमियल नहीं बोला हुआ, हमें पता लगाना है पॉलिनोमियल्स का। तो चलो चेक करते हैं, सबसे पहले इसे देखते हैं। मैंने आपको बताया था हम लोगों ने पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल करा है और यही पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल ही आता है। अब आप लोगों को यहाँ पर हम देखेंगे कि ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है या नहीं है, पॉलिनोमियल अपना है या नहीं है। पॉलिनोमियल की पहली क्वालिटी, हमारे पूरे पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टाइप का वेरिएबल यूज होता है। आप देख लो एक ही टाइप का वेरिएबल यूज हो रहा है, पहली क्वालिटी क्लियर है। दूसरी क्वालिटी, हमारे जो वेरिएबल की पावर होती है बच्चों वो नेगेटिव नहीं होगी। आप देख सकते हो इसकी पावर 1 है, नेगेटिव नहीं होगी पावर आपकी कोई भी नेगेटिव नहीं होगी। बेटा पावर नेगेटिव होगी तो इधर साइन होगा, ठीक है, पावर नेगेटिव है नहीं है। दूसरी क्वालिटी भी क्लियर। तीसरी क्वालिटी,
हमारा जो वेरिएबल होगा वो डीआर पे नहीं होगा। किस पे नहीं होगा? डीआर पे। आप देख सकते हो हमारा कोई भी वेरिएबल डीआर पे नहीं है। डीआर मतलब डिनोमिनेटर, नीचे नहीं होगा, तो नीचे भी नहीं है। अब चौथी क्वालिटी क्या है? हमारा वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए। क्या आपको यहाँ पर कोई वेरिएबल रूट में दिख रहा है? नहीं, तो यस, दिस इज पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है बिकॉज इसने सारी क्वालिटीज को क्लियर कर दिया। बेटा यहाँ पर देखो, पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई सा भी वेरिएबल यूज कर सकते हो, लेकिन ब्रैकेट के अंदर आप वही वेरिएबल लिखोगे जो वेरिएबल आपका पॉलिनोमियल में यूज हो रहा है। देखो यूज एक्स हो रहा है तो मैंने वही लगा, ठीक है। यहां पर देखो, आप देख सकते हैं दूसरे पार्ट में अगर आप देखोगे तो पॉलिनोमियल को जी के वेरिएबल से यूज कर रखा है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर वही वेरिएबल रखेंगे जो वेरिएबल हमारा यहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है। चलो इसे चेक करते हैं पॉलिनोमियल है या नहीं है। सबसे पहली क्वालिटी, हमारे पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में एक ही टाइप का वेरिएबल होना चाहिए। आप देख सकते हो एक ही टाइप का वेरिएबल है। चलो ये क्लियर है। दूसरी क्वालिटी, हमारा जो वेरिएबल की पावर होगी वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। आपको दिख रहा है इसकी पावर और इसकी पावर, किसी की पावर आपको नेगेटिव दिख रही है? नहीं। पावर कह रहा हूं बेटा, पावर, ये साइन मत देखना, मैं पावर कह रहा हूं, पावर नेगेटिव नहीं है, ये भी क्लियर। तीसरी, हमारी जो वेरिएबल होगा वो रूट में नहीं होना चाहिए। अरे यार, और एक और थी क्वालिटी इससे पहले तीसरी वाली, कि वेरिएबल हमारा डीआर पे नहीं होना चाहिए। कोई वेरिएबल डीआर पे दिख रहा है बच्चों? नहीं दिख रहा। तीसरी क्वालिटी भी क्लियर। लेकिन चौथी क्वालिटी में आके अटक गया, वेरिएबल जो होता है वो हमारा डीआर पे नहीं होना, सॉरी रूट में नहीं होना चाहिए। और अगर रूट में है भी तो उसकी पावर जो होगी वो ऑड नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? ऑड। यहां पर हमारा वेरिएबल रूट में आ गया और फिर पावर भी ऑड है, नहीं, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। क्या मुझे यहाँ पर रीजन लिखना पड़ेगा? क्या क्वेश्चन ने बोला है रीजन लिखने को कि अगर ये पॉलिनोमियल नहीं होगा तो क्यों नहीं है बताओ? नहीं, तो मैं नहीं लिखूंगा। आप देख सकते हो ये रहा, यहां पर पॉलिनोमियल को पी से शो कर डिनोट कर रखा है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर हम वही वेरिएबल लिखाते हैं जो वेरिएबल हमारा यहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं ये हमारा है कि नहीं। सबसे पहली क्वालिटी, एक ही टाइप का वेरिएबल, आप देख सकते हो क्वालिटी क्लियर है, एक ही टाइप का वेरिएबल यूज हो रहा है। दूसरी क्वालिटी, वेरिएबल की जो पावर होगी वो क्या होनी चाहिए? आपकी पॉजिटिव, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये भी नेगेटिव नहीं है, ये भी नेगेटिव नहीं है, क्लियर है? दूसरी भी क्लियर है। तीसरी, आपका वेरिएबल जो होता है वो डीआर पे नहीं होना चाहिए। देखो आप वेरिएबल एनआर पे दिख रहा है, यहाँ पर वेरिएबल एनआर पे, वो डीआर पे नहीं, नीचे भी, ठीक है। चौथी क्वालिटी, वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए। है कोई रूट में? नहीं। तो चारों क्वालिटी क्लियर हो गई, तो ये पॉलिनोमियल है। यस, दिस इज पॉलिनोमियल, लिख देना यस दिस इज पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं, हमारे पॉलिनोमियल को डिनोट किससे करा हुआ है? क्यू से, लेकिन ब्रैकेट में वही वेरिएबल लगाते हैं जो वेरिएबल हमारा इस पूरे के पूरे में यूज हो रहा है। चलो देखते हैं कि सबसे पहली क्वालिटी क्या होती है? आपके पूरे एक्सप्रेशन में एक ही टाइप का वेरिएबल होना चाहिए। देख सकते हो आप, एक ही टाइप का वेरिएबल यूज हो रहा है और वो वेरिएबल क्या है? एक्स। दूसरी क्वालिटी, आपके वेरिएबल की पावर, आपके जो वेरिएबल की पावर होगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए। बहुत बच्चे सोचते हैं सर इस एक्स से ये वाला एक्स कट जाएगा, बेटा नहीं, यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है। अगर मल्टीप्लाई होता तो कट जाते, ठीक है, मल्टीप्लाई होता तो कटते, प्लस में नहीं कटता। आपको देख सकते हो, आप सब देख सकते हो वेरिएबल की जो पावर है वो क्या है? यहाँ पर नेगेटिव नहीं है। अब तीसरी क्वालिटी, वेरिएबल हमारा कोई भी डीआर में नहीं होना चाहिए। यार ये नहीं, ये डीआर पे आ गया, मतलब नीचे आ गया ना, ये नहीं है पॉलिनोमियल। इतनी आसानी से बता दिया हमने, पॉलिनोमियल नहीं है। और अगर किसी को डाउट है, किसी बच्चे को कि सर ये क्वालिटीज कहाँ से बोल रहे हैं, तो प्लीज आप इससे पहले वाली वीडियो पे बेसिक्स पे जाना, आपको वहां पर पता चल जाएगा। मैंने क्वालिटीज लिखवा दी, ठीक है। तो प्लीज बच्चों मैं इसे मिटा रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अब हमारा 5th और 6th पार्ट है उसी क्वेश्चन का, तो चलिए इसे करते हैं। चेक करना है हमारा ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो सबसे पहली क्वालिटी क्या है? वेरिएबल एक ही टाइप का होना चाहिए, है बच्चों? ठीक है। दूसरी क्वालिटी, हमारा जो वेरिएबल की पावर होगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए। आपको पता है यहाँ पर भी पावर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए पावर। देखो कोई भी पावर आपको नेगेटिव दिख रही है। तीसरी क्वालिटी, वेरिएबल हमारा डीआर में नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए बच्चों? डीआर में। तो वेरिएबल कोई भी डीआर में दिख रहा है आपको? नहीं है। चौथी क्वालिटी, हमारा कोई भी वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए।
तो क्या कोई वेरिएबल रूट के अंदर दिख रहा है? नहीं। तो आप बोलेंगे ये पॉलिनोमियल है, मैं कह रहा हूं बिल्कुल भी नहीं है। बेटा एक क्वालिटी और है जिसको हमें ध्यान में रखना है, ये रूट से जुड़ी होती है, लेकिन मैं आपको फिर भी बताता हूं। अगर ध्यान से सुनना, अगर किसी की भी पावर फ्रैक्शन में है, क्या मैं किस में है? फ्रैक्शन में, ऐसे 3/2, 7/4 ऐसे फ्रैक्शन में है, तो बेटा हम उसको पॉलिनोमियल नहीं मानते। पता है, इसको ना रूट में डाला जा सकता है इस वजह से, समझ में आया? अगर किसी की पावर फ्रैक्शन में है, यहां पर देख सकते हो पावर फ्रैक्शन में है, आप चाहो तो बेसिक में जाना, वहां पर 5वीं क्वालिटी और लिख लेना कि फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए पावर, उसे भी डाल देना भले ही। अगर किसी की पावर फ्रैक्शन में है तो वो भी पॉलिनोमियल में नहीं आता। अब इसे देखते हैं। बेटा आप देख सकते हो पहली क्वालिटी क्या है? एक ही टाइप का वेरिएबल है बच्चों, एक ही टाइप का वेरिएबल, ठीक है। दूसरी क्वालिटी क्या है? हमारे वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। यहां पर इसकी पावर और इसकी पावर नेगेटिव है नहीं। तीसरी क्वालिटी, वेरिएबल हमारा डीआर पे नहीं होना चाहिए। देखो यार ये डीआर पे है ना, डीआर पे, डीआर का मतलब होता है नीचे। अरे यार ये तो नीचे है तो फिर नहीं होगा। नो, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो बच्चों से उतार लीजिए, मैं मिटाता हूं और क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है अब हमारा, तो चलिए इसे पढ़ते हैं ध्यान से। आइडेंटिफाई कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल फ्रॉम द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। क्वेश्चन कह रहा है हमने आपको बहुत सारे पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, ये पॉलिनोमियल्स है, क्वेश्चन ने बोला देखो फ्रॉम द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें आइडेंटिफाई मतलब पता किसका लगाना है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल का, लीनियर पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का और क्यूबिक पॉलिनोमियल का। कैसे पता करेंगे? जिसकी डिग्री 0 वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 वो लीनियर पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 वो क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है पक्का? तो मतलब हम पहले इन पॉलिनोमियल की डिग्री देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों? डिग्री। डिग्री हमें बताएगी ये लीनियर है, कांस्टेंट है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। तो चलो देखते हैं। मैं इस बार डिग्री निकालूंगा नहीं, इस बार मैं डिग्री आप लोगों के साथ देखूंगा। देखो ये मेरा पॉलिनोमियल है, आपको पता है यहाँ पर तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, वेरिएबल होना चाहिए ना, तो लगा देते हैं। मैंने यहाँ पर वेरिएबल एक्स लगाया, मैं कोई और वेरिएबल नहीं लगा सकता। उसने बोला देखो वेरिएबल कौन सा यूज होगा? एक्स। अब x के ऊपर पावर क्या लगा दी मैंने? 0। इसका मतलब ये अभी भी 0 ही है, यहाँ पर ये 0 ही है बेटा ये, क्योंकि अगर किसी के ऊपर पावर 0 है तो वो 1 होता है, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आता है, ठीक है। अब आप देखो इसमें वेरिएबल की डिग्री कैसे देखते हैं। वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या दिख रही है? 0, मतलब डिग्री 0 है। क्या है बच्चों? डिग्री 0 है, तो आपको पता है कांस्टेंट है। ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। चलो इसकी डिग्री देखते हैं। डिग्री का मतलब होता है वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर। वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है बच्चों? 3। तो डिग्री भी 3 है। अगर किसी की डिग्री 3 है तो वो क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। लिख लेना बेटा आगे पॉलिनोमियल। बेटा ये पॉलिनोमियल दे रखा है, हमें इसकी डिग्री निकालनी है, तो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर देखेंगे। यहां पर वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 1 है, तो डिग्री भी क्या होगी? 1। तो आपको पता अगर किसी की डिग्री 1 है तो उसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं बच्चों? लीनियर पॉलिनोमियल। यहां पर देखते हैं हम, पहले इसकी डिग्री देखेंगे, डिग्री क्या है। इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री देखने के लिए वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर को देखेंगे। वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है बच्चों? 2। देखो सबसे बड़ी पावर 2 ये रहा, 1 और 2 में ये बड़ी पावर है। अगर वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 है तो डिग्री भी 2 है। डिग्री 2 है तो क्या होगा? ये क्वाड्रेटिक। थोड़ा स्मार्ट भी बनना है, डिग्री देखते ही पहचान में आनी चाहिए। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 1 है तो डिग्री भी 1 है, और अगर डिग्री 1 है तो ये क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल। यहां पर देखते हैं ध्यान से बेटा, आपको यहां पर पॉलिनोमियल दिख रहा होगा। सबसे पहले तो मैं इसकी डिग्री पता करूंगा। तो बच्चों डिग्री यहां पर क्या दिख रही है? आप लोग जल्दी से बताइए। यहां पर डिग्री अगर आप ध्यान से देखेंगे, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 3 डिग्री है, पक्का। ये यहां पर वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर है 3, तो डिग्री भी 3 हुई, और अगर डिग्री 3 है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है।
कोई प्रॉब्लम तो नहीं बच्चों? तो आप देख सकते हैं मैंने इसे कर लिया, आप लोग इसे उतार दीजिए। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। गिव वन एग्जाम्पल, हमें एक उदाहरण देना है, ईच ऑफ, हर एक का, एक बाइनोमियल जिसकी डिग्री 35 हो। देखो ध्यान से, पहले तो इसका एग्जांपल देंगे। एक हमें बाइनोमियल बताना है, बाइनोमियल मतलब जिसमें दो टर्म हो, जिसमें दो टर्म होती है, बाइनोमियल होता है जिसमें दो टर्म हो और उसकी डिग्री 35 हो, मतलब कि दो टर्म होनी चाहिए और वेरिएबल की सबसे, डिग्री का मतलब क्या होता है, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 35 होनी चाहिए। तो पहले तो मैं इसी को दिखाता हूं, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। मैं एक काम करता हूं, सिंपली मैंने यहां पर दो वेरिएबल बना दिए, वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर, देखो बाइनोमियल का मतलब होगा दो टर्म होगी, दो टर्म लिख दी, ठीक है। अब यहां पर क्या है, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 35 होनी चाहिए, मैंने इसको पावर 35 दे दी और इसको कोई भी छोटी पावर दे दूंगा, 17 दे दी। आप बताओ, पहले बताओ ये बाइनोमियल है? हाँ भाई है, दो टर्म है, उससे डिग्री 35 है, डिग्री 35 का मतलब सबसे बड़ी पावर क्या होनी चाहिए, 35, बता दी मैंने। अब एक एग्जांपल और देना है, अ मोनोमियल, एक मोनोमियल का देना है जिसमें डिग्री 100। बेटा मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें एक टर्म, आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा होगा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल जिसमें एक टर्म होती है, बाइनोमियल जिसमें दो होती है, ट्राइनोमियल जिसमें तीन होती है। अब यहां पर लिख लेते हैं अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। सबसे पहले तो मोनोमियल है, सिर्फ एक ही टर्म होगी, मैंने यहां पर सिर्फ वाई लिख दिया, कोई दिक्कत, कोई सा भी वेरिएबल यूज कर सकता था, मैंने वाई लिख दिया। अब आपको पता है इसके अलावा मैं किसी और को नहीं ले सकता क्योंकि एक ही टर्म है, मोनोमियल है, मोनोमियल में वहां पर देख सकते हो आप एक ही टर्म होती है। अब यहाँ पर डिग्री कितनी बतानी है मुझे, 100। अरे यार डिग्री का मतलब क्या है, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर ही 100 होनी चाहिए, तो यार एक ही वेरिएबल है यहाँ पर 100, देख सकते हो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मोनोमियल है, दिख गया मोनोमियल, और इसकी डिग्री क्या है, 100। डिग्री मतलब वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर, एक ही वेरिएबल है तो पावर इसी को देनी पड़ेगी, वो मैंने। तो बच्चों यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है और अब आप लोगों से मैं लेता हूँ अलविदा। बेटा मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को डीमैथ्स की वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ बच्चों चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप लोगों के सब्सक्रिप्शन से, लाइक से हमें सपोर्ट मिलता है ताकि हम आगे और बेहतर से बेहतर वीडियो लेकर आ सकें, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग इसे उतार लीजिएगा। एक्सरसाइज 6.2 भी अब जल्द आएगी, तब तक के लिए बाय।